हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 2 सॉकेट, 3 स्विच और 1 इंडिकेटर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही से वायरिंग की जानकारी हो पाए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे इसका कनेक्शन कैसे करना है। ये हमारा 8 मॉडल का बोर्ड है, 2 सॉकेट लगी हुई, 3 स्विच लगा हुआ है और 1 इंडिकेटर है। तो इसकी वायरिंग कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ये हमारा 2 सॉकेट और एक ऊपर सॉकेट है और एक इंडिकेटर है। तो इसमें हमको फेस की वायरिंग करना है। फेस की वायरिंग के लिए हमने पहले से वाइट कलर का वायर ले रखा है। तो ये वाइट वायर हमारा है जो कि ये दोनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करेगा। तो दोनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करने के लिए दोनों स्विच की दूरी हम मापे हैं और उसी के हिसाब से हमने वायर कट किया है। और वायर कट करने के बाद फिर हम दोनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी स्विचें हैं जो कि एक दूसरे में कनेक्ट हो गई। और कनेक्ट होने के बाद फिर हम इसको पेचकस की मदद से सही से टाइट करेंगे। और टाइट ये हमारी दोनों स्विच टाइट हो गई। और उसके बाद में फिर हमें इसी वक्त इंडिकेटर में भी हमें फेस की वायरिंग देना है। तो हम इंडिकेटर को भी इसी स्विच से कनेक्ट कर देंगे। फेस की कनेक्शन इंडिकेटर में हम इसी वक्त दे देंगे। तो ये हमारा वायर हमने कट कर लिया और ये हमारा इसमें भी फेस का कनेक्शन हो गया। तो इसमें भी हमारा इंडिकेटर में भी फेस का कनेक्शन हो गया और इंडिकेटर का फेस का कनेक्शन हम यहीं से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा फेस का कनेक्शन हो गया और इसको हम पेचकस की मदद से टाइट कर दिए। और टाइट करने के बाद फेस का कनेक्शन यहीं से, ये हमारा वायर है वाइट कलर का, इसी से हमने फेस का कनेक्शन बाहर कर दिया। अब उसके बाद में फिर हमको न्यूट्रल की वायरिंग करना है। तो न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए ये हमारी सॉकेट है। सॉकेट में यहाँ पे जहाँ पे हमें न्यूट्रल की वायरिंग करना है उसमें एन लिखा होता है। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो यहीं से हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए हम पहले इस पॉइंट पे न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। ये हमारा ब्लैक कलर का वायर है। और उसके बाद में फिर हम दूसरी सॉकेट में भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। ये हमारा इसमें भी न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद में फिर हमारा ये जो है इंडिकेटर पॉइंट है, इसमें भी हम एक फेस का कनेक्शन दिए। अब इसमें भी हमको एक न्यूट्रल का कनेक्शन देना होगा। तो न्यूट्रल का कनेक्शन देने के लिए हम फिर इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पर न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया और हम न्यूट्रल का वायर बाहर निकाल दिए। तो इस तरह से हमारा न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन हो गया। हम एक बार आपको फिर बता दें, हमने फेस की वायरिंग स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर दोनों को कनेक्ट की, फिर ऊपर स्विच को कनेक्ट किया और इंडिकेटर को कनेक्ट करने के बाद हमने वाइट कलर का वायर निकाल दिया। उसके बाद न्यूट्रल का कनेक्शन हमने इस तरह से किया। न्यूट्रल का एक सॉकेट में कनेक्शन दिया, फिर दूसरी सॉकेट में न्यूट्रल का दिया, फिर तीसरे इंडिकेटर में देकर हमने ब्लैक वायर बाहर निकाल दिया। और ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद में हमको स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो स्विच सॉकेट का कनेक्शन कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो स्विच सॉकेट का कनेक्शन हमने वाइट कलर का वायर है, वाइट कलर के वायर से स्विच सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हमको सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर, यल वाले पॉइंट पर लगाएंगे और उसके बाद में स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में इसको कनेक्ट करेंगे।
ये तो ये इसका स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया। इसी तरह से हम आगे भी कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया। तो उसके बाद में ये हमारा लास्ट पॉइंट था, इसमें भी हमने स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कर दिया। ये हमारा फेस है और ये हमारा ब्लैक वायर न्यूट्रल है। तो इसको चलिए दोस्तों हम एक बार आपको टेस्टिंग करके भी हम दिखा देंगे कि, और हमने ये वाली स्विच छोड़ रखा है, पंखा या कुछ अन्य उपकरण आप चलाना चाहें तो एक स्विच इसमें फ्री भी है। तो जो दूसरा कुछ, जैसे यदि आपको पंखा चलाना तो पंखा चलाने के लिए स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर और सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर यानी न्यूट्रल पॉइंट पर आपको देना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम एक बार टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए हम एक बोर्ड रखें, उसी से आपको इस टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों जब हमने बोर्ड में न्यूट्रल और फेस को लगाया तो ये हमारा इंडिकेटर जलने लगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों हमारा बोर्ड सही होगा। और सॉकेट के कनेक्शन के लिए हमने टेस्टिंग होल्डर ले रखा, इसी से हम आपको टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए जब हम ऑन किया तो जल गया, ऑफ़ करने पर बंद हो गया। और इसी तरह से आगे भी आप चेक कर सकते हैं, ऑन करने पर ऑन हो गया और ऑफ़ करने पर ऑफ़ हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि 2 सॉकेट, 1 इंडिकेटर और 3 स्विच का कनेक्शन कैसे करें। तो इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे YouTube चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रुप पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।